संख्या को या किसी चीज को उतने भागों में बांट देते हैं, किसी लोगों में बांट देते हैं, बच्चों में बांट देते हैं, तो बांटने, किसी संख्या को बराबर बराबर बांटना उसको कहते हैं भाग देना, उसके भाग कर देना। तो सपोज हमारे पास जैसे हमें एक है और एक को हमें दो भागों में बांटना है, तो भाग का निशान यही होता है। तो इसको जैसे ये एक हमारे पास वृत्त है और इस वृत्त को मुझे दो भागों में बांटना है, तो मैं क्या करूंगी, इस तरह से वृत्त को काट सकती हूँ और इसका ये भाग आधा हो गया और ये भाग आधा हो गया, तो ये 1/2। तो जब भी हम किसी भिन्न को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं, तो भाग को जब हमें करना होता है तो वो गुणा में पहले बदलता है। तो इसका जब हम भाग को दो को हम लिख सकते हैं 2/1 और भाग का चिन्ह जो है वो भाग से सॉल्व नहीं होता, उसको हमें पहले गुणा में कन्वर्ट करना होता है। तो ये भाग जो है ये गुणा में बदल जाएगा और ये जो संख्या है ये उलट हो जाएगी, यानी 2/1 जो है ये 1/2 हो जाएगा। ऐसा होता है जब भी भाग को गुणा में बदलते हैं, जो भिन्न है वो उल्टी हो जाती है, उसका व्युत्क्रम हो जाता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ऊपर की गुणा ऊपर करेंगे अंश की अंश में, 1 का में और नीचे 2 का 2, यानी 1/2। यानी जब हम 1 को दो भागों में बांट देंगे तो ये जो भाग है ये 1/2 कहलाएगा। अब अगर मैं इस 1/2 को भी, ये जो 1/2 है ये पूरा 1/2, इसको फिर से मैं आधे आधे भागों में बांट दूं, तो अब ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 1/2 को फिर से हम दो भागों में बांट रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 1/2 जो है इसको 2/1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे और ये जो संख्या भिन्न है, अगली भिन्न जैसे ही गुणा में गई तो ये इसकी व्युत्क्रम आएगी, यानी अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में चला जाएगा, उल्टी हो जाएगी। 2/1 जो है ये 1/2 हो जाएगा। अब क्या होगा, ऊपर अंश के अंश में गुणा करेंगे, 1 का में, नीचे हर की हर में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तो भिन्न जो आएगी ये 1/4, यानी ये भाग 1/4 है और ये भाग भी 1/4 है। अब हम अपने भिन्न से रिलेटेड कुछ सवाल ले लेते हैं, इसे समझिए कि ये किस तरह से, अगर हमारे पास भाग के सवाल दिए हुए हैं भिन्न के, तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक भिन्न दी है 6/9 और इसे हमें भाग देना है 2 से, तो कैसे करेंगे, 6/9 जो है, ये जो 2 है, इस 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, हर में 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 6/9 जो है, भाग को हम बदलेंगे गुणा में, और जैसे हमने भाग को गुणा में बदला, ये वाली जो चिन्ह है ये उल्टी हो जाएगी, यानी व्युत्क्रम हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। 2/1 की जगह ये हो गया 1/2। ये वाली जब हम भाग से गुणा की तरफ लाते हैं तो ये वाली जो भिन्न होती है ये उल्टी हो जाती है। अब क्या करेंगे, अंश की गुणा अंश में करेंगे और हर की गुणा हर में करेंगे, तो 6 की गुणा हम 1 में करेंगे और नीचे 9 की गुणा 2 में करेंगे, तो क्या होगा, 6 एकम हो गया 6 और 9 दूनी हो गया 18। अब हम देखेंगे कि क्या कोई सा पहाड़ा ऐसा है जिससे ये दोनों कट रहा है, तो हाँ, 6 एकम 6 और 6 तिया 18, तो ये भिन्न निकल के आई 1/3, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से हमारे पास अगला सवाल है, 5 सही 2/7 को भाग देना है 4 से, तो हमारे पास ये एक मिश्र भिन्न है, इस मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे, 5 की गुणा 7 में करेंगे, यानी कि 7 पंजे हो गया 35, 35 में 2 जोड़ दिए हो गया 37, तो 37/7 हो गया और डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो 4 है इसके नीचे हर में बटा 1 लगा सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 37/7 और जब हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो 4/1 का व्युत्क्रम यहाँ आ जाएगा 1/4। अब हम क्या करेंगे, अंश की गुणा अंश में करेंगे, 37 की गुणा 1 में करेंगे, हर की गुणा हर में, 7 की गुणा 4 में,
हो गया 37 से कम 37 और ये हो गया 4 7 चौक 28। तो 37/28 इसका उत्तर हो गया। इस तरह से हम अपने सवालों को सॉल्व करते हैं। भाग को जब हमें भिन्न में भाग करना हो तो भाग को हम गुणा में बदलते हैं और जो हमें भिन्न दी हुई होती है दूसरी वाली उसको हम उसके व्युत्क्रम से उल्टा कर देते हैं। तो इस तरह से फिर हम गुणा वाला हमें आता ही है कि किस तरीके से करते हैं, अंश की अंश में हर की हर में, और हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2/3 को भाग देना है 2/5 से। तो जैसे हमने आपको रूल बताया भाग को पहले बदलते हैं गुणा में, तो हम इस भाग को गुणा में बदलेंगे। 2/3 को भाग की जगह आ जाएगा गुणा करेंगे और 2/5 का उल्टा हो जाएगा यानी व्युत्क्रम ये हो जाएगा 5/2। तो अब ये गुणा में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अंश और हर देखेंगे कुछ कट रहा है क्या, तो यहाँ पे ऊपर 2 है और नीचे हर में भी 2 है, तो ये 2 से 2 कट गया। तो हमारे पास अंश में बचा 5 और हर में बचा 3, तो उत्तर हो गया 5/3। तो इस तरह से हमने भाग को गुणा में बदल के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया है 7 से 1/5 को भाग देना है 3 से 1/5 से। तो सबसे पहले ये मिश्र भिन्न है और मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे। तो ये जाएगा 5 7 35, 35 में एक जोड़ा हो गया 36, 36/5। उसके बाद भाग का भाग आ जाएगा और ये जो मिश्र भिन्न है इसको भी विषम भिन्न में बदलेंगे। 3 की गुणा 5 में करेंगे, 3 पंजे 15, 15 में एक जोड़ देंगे हो जाएगा 16, 16 और 5 का 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमने किया मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल लिया। अब हम इस भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करेंगे। तो 36/5 तो ऐसे ही रहेगा, भाग की जगह जैसे ही हमने गुणा लगाया ये जो 16/5 है ये उल्टा हो जाएगा यानी व्युत्क्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/16। जहां 5 नीचे था यहाँ ऊपर पहुंच गया, 16 ऊपर था, 16 हर में पहुंच गया नीचे। अब हम देखेंगे कुछ कट रहा है क्या, तो हमारा 5 से 5 कट रहा है तो हम काट देंगे। हमारे पास बचा 36 और नीचे बचा 16। अब 36 और 16 भी किसी पहाड़े से कट जाते हैं क्या, तो 36 और जो 16 है ये 4 के पहाड़े से कट जाते हैं। कैसे, 4 × 36 और 4 चौक 16। तो ये 4 से हम अपने भिन्न को सरलतम रूप में लाने के लिए इसको हमने इसके मासा से डिवाइड कर लिया 36 और 16 के। तो ये 4 के पहाड़े में आ रहे थे तो 4 × 36 और 4 चौक 16। तो उत्तर आया हमारा 9/4, ये हमारा आंसर होगा। हम एक इबारती सवाल लेते हैं कि सविता को 3/4 मीटर लंबे फीते के टुकड़े चाहिए, यानी 3/4 यानी इतने मीटर लंबे फीते चाहिए। यदि उसके पास 18 मीटर फीता हो, 18 मीटर फीता हो तो उसे कुल कितने टुकड़े मिलेंगे। यानी हमारे सविता के पास एक 18 मीटर लंबा फीता है और उसको 3/4 यानी लगभग इतने मीटर के टुकड़े काटने हैं, तो उसके पास कुल कितने टुकड़े होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको भाग में काट रहे हैं, एक भाग दूसरा भाग तीसरा भाग, यानी हमें भाग करना पड़ेगा। हम करेंगे 18 को भाग करेंगे 3/4 से। सविता के पास कितना मीटर फीता है, सविता के पास फीता है, सविता के पास फीता है कितना 18 मीटर और उसको एक टुकड़ा जो है, एक टुकड़े की लंबाई, तो एक टुकड़े की लंबाई जो है वो हमें दी गई है कितनी 3/4 मीटर। तो कुल कितने टुकड़े होंगे ये हमसे पूछा गया है। तो कुल टुकड़े होंगे, इसके लिए हम करेंगे भाग। तो हम 18 को भाग करेंगे 3/4 से। तो जब हम भाग को
2 3, 3 6 18। तो यहाँ बचा 6 गुणा 4, ये 6 बचा और ये 4 बचा, और नीचे बचा 1 गुणा 1 यानी 6 चौक 24 और 1 एकम 1। बटे में 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, तो 24 टुकड़े सविता के पास होंगे, यही हमारा उत्तर है। तो अब तक हमने भिन्न के बहुत सारे सवाल देखे। भिन्न क्या होता है, भिन्न की अवधारणा क्या होती है, अंश क्या है, हर क्या है, समतुल्य भिन्न क्या है, भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे, भिन्नों को कैसे जोड़ें, लाइक फ्रैक्शंस यानी समान भिन्न क्या होती है, अनलाइक फ्रैक्शंस यानी असमान भिन्न, असमान हर वाली भिन्न क्या होती है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी भिन्नें देखी, समझी और हमने उनको जोड़ना, गुणा करना, घटाना